आदाब नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा एहसान। ओपन एयर टाइम्स पॉडकास्ट स्टूडियो में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है शाहिद सिद्दीकी साहब, जो उर्दू अखबार नई दुनिया के एडिटर भी हैं और एक ईमानदार और बेबाक सहाफ़ी हैं। और हाल ही में उनकी एक किताब शाया हुई है जिसका नाम है आई विटनेस में हम बहुत सारी चीज़ें सुन चुके हैं, कह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उनकी ज़बानी सुनेंगे कि आखिर आई विटनेस में उन्होंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो शाहिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है ओपन एयर टाइम्स के स्टूडियो में आपका। शाहिद साहब, पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आई विटनेस किताब, क्या ये एक सिर्फ स्मृतियों की किताब है या फिर भारतीय तंत्र के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है? नहीं, ये न तो सिर्फ मेरे याददाश्तों की, मेरी मेमोरीज़ की किताब है और न चार्जशीट है, बल्कि ये एक सच्चाई को मैंने पेश किया है, जो मैंने देखा है। मैं शाहिद हूँ जिसका, जो मेरा विटनेस किया है पिछले 70 साल में हिंदुस्तान की राजनीति में, और जिस तरह मैं बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के करीब रहा हूँ, बहुत सारे राजनीतिज्ञों के करीब रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की गोद में भी बैठा हूँ मैं, और उनसे लेके इंदिरा गांधी का इंटरव्यू भी मैंने सबसे पहले 1977 में किया था। जो है अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी मेरे बहुत करीब रहे, मैं उनसे बहुत करीब रहा, बहुत उनका अजीज़ रहा। कोई लीडर जो है परफेक्ट नहीं होता, हर लीडर में कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, उनके बारे में मैंने लिखा है। और भारत का जो लोकतंत्र है वो तो कमाल का लोकतंत्र है, इसलिए उस पर कोई चार्जशीट लगाता है तो मैं समझता हूं कि वो तांत्रिक नहीं है, वो गुनहगार है वो, क्योंकि भारत से अच्छी लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं है, भारत से अच्छा संविधान कहीं नहीं है। हाँ, उसको चलाने वाले खराब और अच्छे होते हैं, अगर उसको चलाने वाले गड़बड़ होते हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं होते, तो लोकतंत्र को थोड़ा सा झटका लगता है, उसके पैर में जंजीर पड़ जाती है। और जब उसको चलाने वाले समझदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो फिर क्या होता है कि लोकतंत्र के पर लग जाते हैं, लोकतंत्र आसमान पे उड़ने लगता है। जी, जब कोई पत्रकार ये कहता है कि मैं गवाह हूँ इस बात का, तो क्या वो निष्पक्ष रह पाता है? क्या आप नहीं, मैंने अपनी किताब में बड़े साफ तौर पे लिखा है कि मैं जीवन में कभी निष्पक्ष नहीं रहा। निष्पक्ष रहना मैं पाप समझता हूँ। अच्छाई और बुराई के बीच निष्पक्षता गलत है, इंसाफ और नाइंसाफ़ी के बीच निष्पक्षता गुनाह है। पत्रकार को, दुनिया का कोई आदमी निष्पक्ष नहीं हो सकता, उसे ईमानदार होना चाहिए। उसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आई एम नॉट न्यूट्रल, आई एम ऑब्जेक्टिव, यानी मैं ऑब्जेक्टिव ज़रूर हूँ, मैं अगर जिस विरोधी भी जो है उसकी बात को भी ईमानदारी से पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कहूं कि मैं निष्पक्ष हूं एक गुनाह के बीच में, एक जुल्म के बीच में और जो जालिम के बीच में, तो नहीं, मैं जालिम के खिलाफ हूं, मैं मजलूम के साथ हूं। और मेरा मानना है कि पत्रकार भी जो है उस समाज का हिस्सा है। पत्रकार को जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। और जो पत्रकार निकल के आए, खुद महात्मा गांधी पत्रकार थे, पंडित नेहरू पत्रकार थे, मौलाना आज़ाद पत्रकार थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पत्रकार थे, तमाम ये लोग पत्रकार थे। और इन पत्रकारों ने, और मेरे गुरु जो थे कुलदीप नैयर साहब, वो जेल में गए इमरजेंसी में। मेरे वालिद ने अंग्रेज़ों की जेलें भी काटी और इमरजेंसी की जेल भी 80 साल की उम्र में काटी, इसलिए कि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ लिखा। वो न्यूट्रल नहीं थे, वो इमरजेंसी के खिलाफ थे। वो इंदिरा गांधी अगर गलत कर रही है उसके खिलाफ थे। अगर मोदी आज गलत कर रहा है तो मैं लिखूंगा कि ये गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा साहब मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा क्या मतलब, जुल्म होता रहे, लोग मरते रहे, फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो जाएं, मैं तो सिर्फ बताऊंगा कि शहीद हुए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि जो ये जुल्म हो रहा है इजराइल का, ये गुनाह है। इसलिए मैं निष्पक्षता में विश्वास नहीं करता। अच्छा, इस किताब में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने थोड़ी सी सेंसर की हो या फिर उसको थोड़ा सा मोल्ड करके पेश किया हो? नहीं, मेरी कल अगर आप मेरे प्रोग्राम में आई होंगी तो वहाँ पे कुमार केटकर साहब, जो बहुत पुराने महाराष्ट्र टाइम्स के एडिटर रहे हैं, बहुत अरसे MP भी रहे हैं, उनका जो कहना था, और ख़ुद महेश भट्ट साहब ने इस बात को कहा कि बड़ी हिम्मत की बात है, और जिस ईमानदारी से शाहिद साहब ने लिखा है वो कोई लिख नहीं पाता है। और जिनसे बहुत करीब रहे उनको भी उन्होंने बख्शा नहीं है, और सच्चाइयाँ जो हैं बयान की हैं। तो मैंने कहीं सेंसर नहीं किया। इस किताब को लिखने में मुझे 8 साल लगे। 8 साल इसलिए लगे कि मैं सेंसर नहीं करना चाहता था। मेरा जब दिल कहीं
अटकता था कि ये बात कहूँ कि ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ, तो मैं रुक जाता था, मैं लिखता नहीं था। मैं लिखने के लिए उस वक्त तैयार होता था जब मेरा दिल दिमाग दोनों कहते रहे कि हाँ ये बात लिखनी ज़रूरी है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ सेंसर नहीं किया है। हाँ, एडिटिंग जो होती है उसमें जो मेरी किताब के पब्लिशर है, रूपा पब्लिशर, इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े पब्लिशर हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत एडिटिंग ज़रूर की है, लेकिन सेंसर इसमें मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने लिखी नहीं, उसने सेंसर नहीं किया, मैंने खुद नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी कि वो ज़ातियात पे हैं। मैंने वो बातें लिखी हैं जिसका प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ता है, भारत के समाज पे पड़ता है, भारत के लोगों से जिसका कंसर्न है। अगर कोई ज़ाती मामला है, किसी की पर्सनल, मान लीजिए मुझे पता है कि इसका झगड़ा हुआ था अपनी बीवी के साथ, या इसका कोई और ज़ाती ऐसा मामला हुआ था, स्कैंडल हुआ था, उस स्कैंडल पे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं स्कैंडल को पत्रकारिता नहीं समझता। आजकल की पत्रकारिता हो गई है कि आपकी पर्सनल लाइफ को उछालना जो है वो पत्रकारिता समझते हैं। मैंने वो उसको जो है उसके बारे में कोई बात नहीं की। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।